खेला हो गए, उनको खेला दिखा दिया गया और आज जो हो रहा है वो खेला अभी बहुत चलेगा। आपने विधायकों को बंधक बना के रखा था, कांग्रेस के लोगों ने विधायकों को उड़ा के रखा था। मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल हुए होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू का गठबंधन यहाँ बन गया है, तो दूसरे सभी दलों में समझिए कि बेचैनी है। देश के अंदर एक नया बदलाव का शुरुआत हुआ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में गठबंधन को बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने। आपको बता दें कि तमाम तर जो खेला होने के दावे गठबंधन की तरफ से किए जाते थे, उन सारे दावों को फेल करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से, यानी कि एनडीए ने एक बार फिर से गठबंधन को झटका दिया है। जी हां, आपने देखा है कि कैसे 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दिन 3 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, आरजेडी से दामन तोड़ करके एनडीए के साथ आकर बैठ जाते हैं। वहीं आज गठबंधन के फिर 3 विधायक जो है अपना दामन गठबंधन से तोड़ करके एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ चले आते हैं। आपको बता दें कि संगीता कुमारी राजद विधायक है, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ जो कि कांग्रेस विधायक है, वो लोग अचानक से सेशन के ब्रेक के दौरान गठबंधन से सारे नाते तोड़ करके बीजेपी के साथ जाते हुए दिखे। जी हां, सम्राट चौधरी के साथ तीनों विधायक अंदर उनके कार्यालय में जाते हुए दिखे। साफ तौर पे अब गठबंधन को बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव से नजदीकियां बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासत एक नया रूप दिखा रही है, एक नया रुख दिखा रही है। आपको बता दें कि आज गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने 3 विधायक तोड़ लिए हैं और बीजेपी में तीनों विधायक शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि तमाम इन वाकयातों के बाद से असेंबली में ही हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि इन तमाम मामलों के बाद से जब हम लोगों ने बीजेपी के विधायकों से बातचीत की तो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। बिल्कुल, हम लोगों के यहाँ अभी जिन लोगों ने कहा कि खेला हो गए, उनको खेला दिखा दिया गया और आज जो हो रहा है वो खेला अभी बहुत चलेगा आगे। उनको सिखाया जा रहा है कि खेला अभी खेलो मत, आग से खेलने की जरूरत मत करो, आग को छुओगे तो हाथ जलेगा। अब उनका हाथ जल रहा है। अभी और भी विधायक है, क्या वो टूटने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों का मन एनडीए के साथ है। एनडीए विकास के लिए है, एनडीए समाज के कल्याण के लिए है, जनता के हित के लिए है, इसलिए विधायक बहुत सारे लोग एनडीए के साथ। लेकिन विपक्ष के विधायक तो पूरा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब देखिए, जब उन लोगों को 10-10 करोड़ देके रोकने का प्रयास हो रहा था, उस दिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था, उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। आज अपनी अंतरात्मा की आवाज पे कोई अगर आ रहा है तो आज लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? परिवार पूरा लगा हुआ था खेला खेलने के लिए, उनको खेला का मतलब समझाया जा रहा है। खेला होता क्या है, और आज तो आपके नेतृत्व में विधायकों में कोई भरोसा नहीं रह गया। आपने विधायकों को बंधक बना के रखा था, कांग्रेस के लोगों ने विधायकों को उड़ा के रखा था। अभी और स्पष्ट से ये विषय है कि जब इस प्रकार के खेल होंगे तो लोगों में अपने नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म होगी। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव और माननीय जो यहाँ राहुल बाबा घूम रहे थे, उनके न्याय के प्रति जो यात्रा चल रही थी, जो पार्टी को नहीं जोड़ पाए, जो परिवार को नहीं जोड़ पाए, वो आज भारत जोड़ने निकले थे। उनको उनके विधायकों ने जवाब दिया। सर और भी विधायक है, सर और भी विधायक को शामिल होंगे। मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी, जिस दिन आपने ट्वीट किया आया था कि आज बहुत बड़ा खेला होगा, 17 विधायक है, वो कौन सा लोकतंत्र का खूबसूरती था? आज तो विधायक बिना विषय के, आज तो कोई यहाँ पर जनमत का कोई लोकतंत्र बहुमत तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक अगर आपको छोड़ के आ रहे हैं और आपके गठबंधन को छोड़ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार छिपा है उसका नतीजा है। अब भी अपने अंतरात्मा में जाइए, आगे और भी लोग आएंगे, आगे और भी कोई विधायक जो शामिल होंगे। अभी तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। 3 विधायक भाजपा में आए हैं, उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है। और भी लोग आने वाले हैं, उम्मीद तो है हमें, और भी लोग आने वाले हैं। क्या लगता है, इन पर भी पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर इन लोगों के खुद से शामिल हुए हैं? ये मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल हुए होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब भाजपा में तीनों शामिल हुए हैं अभी जैसा बातचीत हुआ। और ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है और आज उन्हीं के विकास कार्यों से प्रेरित होकर ये सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में।
और इससे जनता दल यू भी खुश है क्योंकि हमारा एनडीए भी और मजबूत हो रहा है बिहार में। ये खुशी की बात है। ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका उसी का नतीजा है इस तरह के। देखिए ये सब हॉर्स ट्रेडिंग किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से ना इधर से, कहीं किसी के हॉर्स ट्रेडिंग का कोई बात नहीं है। वो प्रेरित होकर कि भाई इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा संजीव जी? जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? बिहार में भी मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। जलबदन कानून को लेकर यदि आरजेडी शिकायत करे या कि नहीं, हमको नहीं सोचना। ये तो अरे ये तो बेहतर विधायक लोग ही बताएंगे ना। ये थोड़ा सा लगे रखे। अरे अरे कौन बात लग जाएगा। उन तीनों विधायकों ने क्यों ऐसा निर्णय लिया है या क्या निर्णय लिया है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भाजपा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू का गठबंधन यहाँ बन गया है, तो दूसरे सभी दलों में समझिए कि बेचैनी है, परेशानी है। ये स्वाभाविक है। नीतीश कुमार के कार्य से खुश हो गया सर, इसीलिए। और भी कितने लोग हैं सर वो शामिल होंगे? देखिए, जिनको देश के अंदर एक नया बदलाव का शुरुआत हुआ है, जो लोकतंत्र को बंधुआ मजदूर के तरह बांध के रखना चाहता था, परिवारवाद और वंशवाद के जाल में फंसा के रखना चाहता था। विधायक खुल करके लोकतंत्र का प्रहरी है और वो किसी परिवार से बंधा नहीं रह सकता। वो लोकतंत्र के रक्षा के रूप में खुल करके अपने विचारों को रख सकता है। यही विधानसभा था। कांग्रेस कह रही है एक्शन होगा, कांग्रेस कह रही है कि एक्शन लेंगे, और आरजेडी का आरोप है कि पैसे के दम पे खरीद रही है बीजेपी। देखिए, मैंने कहा कि दुखद है, लेकिन विपक्षियों में भगदड़ है। शुरुआत किसने किया था? बिहार के अंदर भाजपा और जदयू के विधायकों को खरीद फरोख्त का किसने खेला खेलने का नाटक किया था? किसने खेला खेलने का चेतावनी दिया था? अरे जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। रोपे पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो? जो बोए हो, मैं खरीदता नहीं हूं, ताल ठोक के कहता हूं। मैं तो सदन में कहा कि बंधुआ मजदूर के तरह विधायक को बांध के रखने वाला लोकतंत्र का हितैषी नहीं है। और ये विधानसभा को कलंकित करने वाले जो लोग थे, आज उससे मुक्ति चाहता है। फिर से 2010 की स्थिति में राजद जाएगी। 25 सीट पर सिमट जाएगा राजद। और भी संपर्क में विधायक और संपर्क में है। अरे विधायक तो कह रहे हैं कि हमको अपने तरफ बैठाइए, हम लोग रोके हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।